राधा कृष्ण के प्रेम को समझना इतना कठिन नहीं है लक्ष्मी। ये प्रेम विशुद्ध प्रेम है, परिशुद्ध है, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं परमार्थ है। और इस प्रेम से सदैव केवल लोक कल्याण हो सकता है, केवल लोक कल्याण। वो तो समय ही बताएगा कि जीत राधा की होगी या मेरी। परंतु मेरे प्रियतम है आप और मेरे समक्ष भी। बताइए, क्या हमारा स्वागत नहीं करेंगे अपने सुंदर से महल? नहीं है लक्ष्मी, मैं तुम्हें यहाँ से भीतर महल में नहीं ले जाऊंगा, यहीं से पुनः लौट जा। ये घोर अनर्थ है वासुदेव कृष्ण। यदि आप नहीं बुलाओगे तो राधा है ना, वो अपनी छाया को अवश्य बुलाएगी। राधा ऐसा कभी नहीं करेगी। यदि राधा पराजित हो गई तो उसे ऐसा करना पड़ेगा। राधा का संकल्प पूर्ण नहीं होने दूंगी मैं। कोई द्वारकावासी नहीं आएगा राधा के साथ। राधा केवल द्वारका का कल्याण चाहती है और वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे द्वारका के किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचे। मैं तुमसे आग्रह करता, कृपा करके यहाँ से लौट जा। तुम्हें यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है लक्ष्मी। तब तो राधा ऐसा अवश्य करेगी, ये मेरा वचन है। एक अंतर है तुम्हें और लक्ष्मी, तब भी था, आज भी है। लक्ष्मी सदैव सत्य का मार्ग चुनती है, तुम सदैव असत्य का मार्ग चुनती हो। लक्ष्मी रूप राधा आज भी सेवा के मार्ग पर अग्रसर है और तुम अभी भी घृणा और द्वेष के मार्ग पर चल रही हो। मैं बस इतना कहूंगा लक्ष्मी, जिसे स्वयं के अनुभव भी नहीं सिखा सकते, उसे उसके अवगुण अवश्य हरा देते हैं। समय रहते सीख जाए। कृष्ण, मैं हार नहीं मानने वाली। हार तो अब राधा को माननी होगी। मेरी चिंता का विषय ये है कि राधा कैसे सामना करेगी अलक्ष्मी की अपार शक्तियों का। अलक्ष्मी के आगमन से संसार में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो गई है और इस प्रकार की नकारात्मकता का उत्तर केवल सकारात्मक ऊर्जा ही दे सकती है। ठीक है महादेव, तो मैं राधा में भक्ति के माध्यम से सकारात्मक शक्ति का संचार करती हूँ। देवी, आपको जो भी करना है शीघ्र कीजिए, परंतु आपको ये सकारात्मक ऊर्जा देवी राधा में शीघ्रातिशीघ्र संचारित करनी होगी और विलंब नहीं कर सकते, क्योंकि अलक्ष्मी अपने अत्यंत भयावह रूप में आने वाली है। कृष्ण, हम यहाँ क्यों आए हैं? सेवा का आरंभ यहीं से होगा राधा। किंतु यहाँ हम किसकी सेवा करेंगे? व्याधि समस्त द्वारका में निश्चित रूप से राजमहल में कोई न कोई ऐसा अवश्य होगा राधे जो पीड़ित होगा। कृष्ण, कृष्ण, ये तो हमारे सेवक हैं। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। आओ देखते हैं। नहीं, आप द्वारकाधीश हैं, आप हमारी सेवा कैसे कर सकते हैं? मित्र, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, शांत। तूने दिन रात मेरी सेवा की, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकता, वो भी ऐसे समय में जहां तुम्हें उपचार की सबसे अधिक आवश्यकता है। देखिए, भोगी को अकेला छोड़ना उचित नहीं है। आइए, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आती हूँ।
काकाश्री, आप इनकी सेवा कर रहे हैं? ये मेरे सेवक हैं। ये और इनके साथ साथ हर एक द्वारकावासी, हर एक के प्राणों की रक्षा मेरा कर्तव्य है। मैं इन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता? हमें आगे आना होगा, हर एक की सेवा करनी होगी जिसको आवश्यकता है। और इसके लिए स्मरण रखना, राज परिवार को ही सबसे पहले आगे आना होगा सेवा करने के लिए, तभी हर एक द्वारकावासी सेवा करने के लिए प्रेरित होगा। हाँ काकाश्री, हम भी आएंगे। हमारी प्रजा को हमारी आवश्यकता है। साम, क्या तुम भी चलोगे सहायता करने? हाँ हाँ, ये तो अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ विचार है। मुझे भी आप लोगों के साथ सेवा करने के लिए चलना चाहिए। तो आओ शाम, चलो हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, आप लोग चलिए, मैं आपके पीछे पीछे ही आता हूँ। यहाँ इन सेवक के पास भी तो किसी को रुकना ही होगा ना। आप लोग चलिए। ठीक है। ये समाज सेवा मुझे नहीं करनी। मैं तो चाहता हूँ कि ये रोग कभी ठीक ना हो और इसका कलंक राधा और पिताश्री पर लग जाए। अच्छा, तो अपने परिवार के व्यक्तियों को अपने समर्थन के लिए ले आए। उससे क्या होगा? अनुभव कर रहे हो? अभी अच्छा अनुभव हो रहा है। आपने हमारे प्राण बचाए हैं। आप सभी राज सदस्यों ने हमारी सेवा की है। आप महान हैं। हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। इस आभार की कोई आवश्यकता नहीं, बस समझ जाएं, इस सेवा से जैसे आपका उपचार हुआ है, ऐसे कई अधिक रोगी हैं द्वारका में जिन्हें सेवा की आवश्यकता है। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका उपचार करना चाहिए। बस सोच के देखिए, यदि प्रत्येक घर से यदि एक भी व्यक्ति आता है तो हम कितनों के प्राण बचा सकते हैं, कितनों की सेवा कर सकते हैं। द्वारकाधीश, अब हमारी समझ में आ गया है। अब हम सबको मिलकर इस समस्या से लड़ना होगा। कान्हा, इस सेवा कार्य में मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। हाँ श्री कृष्ण, मैं आपका उपकार आजीवन नहीं भूलूंगा। मैं मेरे परिवार से एक व्यक्ति को सेवा के लिए प्रतिदिन भेजूंगा। कृष्ण, द्वारका के प्रत्येक घर से हमें आश्वासन मिला है, तो सहायता के लिए तो कोई भी नहीं आया। मुझे तो भय लग रहा है कि कहीं संकल्प का दिया ना बुझ जाए। तो चलो राधा, मंदिर चलते हैं। कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ। सबने तुम्हें झूठा वचन दिया है। कृष्ण, अब तक कोई नहीं आया। मेरा संकल्प क्या व्यर्थ जाएगा? सेवा के लिए हमें अनेक मनुष्य की आवश्यकता है। चिंता मत करो राधे, मैं इतना जानता हूँ कि यदि हम अपना कर्म सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। मुझे विश्वास है कि द्वारकावासी इस भय पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। हम सेवा करना चाहते हैं अपनी मातृभूमि की। राधा रानी के साथ हम भी सहयोग करेंगे।
राधे, तुम जीत गए। कृष्ण, तुम महालक्ष्मी से प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं लड़े, फिर भी तुमने उसकी योजना को ध्वस्त कर दिया। आइए हम सब मिलकर महादेव की पूजा करते हैं, जिससे हमारे प्रयासों को वो शक्ति दे और द्वारका से सदैव के लिए ये रोग मुक्त हो जाए। राधा के साथ सकारात्मकता की शक्ति, तुम्हारे साथ नकारात्मकता की। उसके साथ इतने लोगों का प्रेम और सद्भाव है, किंतु तुम इस युद्ध में अकेली। बोलो, अब भी अपनी बात पर अड़ी रहोगी या अपनी त्रुटि स्वीकार कर यहाँ से चली जाओगी? कृष्ण, तो आप स्वयं ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं, किंतु अभी तो युद्ध शेष है। राधा के समीप कुछ भी हो, किंतु मेरे पास असुरी शक्तियां हैं। द्वारासुर का प्रकोप अभी पूर्ण रूप से आपने देखा नहीं है। मैंने कहा था ना, कहीं राधा के साथ आपके प्राण संकट में ना पड़ जाएं। किंतु आप माने नहीं। अब जो होगा उसका आपको अनुमान भी नहीं है कृष्ण। द्वारासुर संपूर्ण अपनी शक्तियों से द्वारका में प्रचंड आतंक मचाता। कैसे संभव? ये सब क्या हो रहा है? ये रोग तो मुझे भी प्रभावित कर रहा है। देखा आप सबने, ये सब श्री राधा के कारण हो रहा है। देवी राधा, हम भी प्रभावित हो चुके हैं। इसका उत्तरदायी कौन है? हाँ, इसका उत्तरदायी कौन है? कौन है इसका उत्तरदायी? मैं तो मात्र आपकी सेवा कर रही हूँ, क्योंकि आपदा के इस काल में सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। श्री राधा, आप हम सब पर एक कृपा कीजिए कि अपनी भक्ति और अपनी सेवा को आप अपने ही समीप रखिए। साथियों, चलिए यहाँ से। अलक्ष्मी ये उचित नहीं कर रही। अपनी शक्तियों से इतने मनुष्य के प्राण संकट में डाल रही। देवी, अब और अधिक विलंब मत कीजिए। शीघ्रातिशीघ्र अपनी शक्ति का संचार देवी राधा में कीजिए। महादेव, इस कार्य के लिए जिस क्षण की प्रतीक्षा मैं कर रही हूँ, वो अभी तक आया नहीं। ये तो मात्र प्रारंभ है। अलक्ष्मी को यथाशीघ्र रोकना होगा। क्या हुआ कृष्ण? अब तक तो आपको इस रोग की भयावहता समझ आ ही गई होगी। ये दुराचार रोक दो अलक्ष्मी, इसमें तुम्हारा और सभी का कल्याण है। मुझे रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं है। यदि अपना और अपनी द्वारका का कल्याण चाहते हो तो इसी क्षण मुझे अपना लीजिए। मुझे मेरा अधिकार दीजिए। ये संभव नहीं है। राधा मेरे मार्ग में कांटा है, मैं उस कांटे को ही उखाड़ दूंगी। हे मां पार्वती, पापी अपनी संतानों की रक्षा कीजिए।
वरासुर, अपना प्रकोप डालो राधा पर। मेरी दैविक शक्ति राधा का नश्वर शरीर सह नहीं पाएगा। महादेव, राधा को भक्ति में और ऊंचा उठना पड़ेगा। देखती जाओ अब मैं कृष्ण को तुमसे कैसे छीनती। राधे, अपनी भीतर की शक्ति को जागृत तुम्हें करना होगा। अलक्ष्मी को पराजित करना है। हे माँ पार्वती, मेरी सहायता कीजिए। द्वारिका की रक्षा के लिए मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, अन्यथा मेरे प्राण भी हर लीजिए। द्वारिका की दुर्दशा देखकर मैं जीवित नहीं रहना चाहती माता। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। राधा ने भक्ति की उच्चता को छू लिया। राधा ने मुझसे मेरी शक्ति मांगी जिससे वो द्वारिका की सुरक्षा कर सके, अन्यथा वो जीवित नहीं रहना चाहती। यही तो है भक्ति की उच्चता। अब मैं राधा में अपनी शक्ति की स्थापना करूंगी। हाँ देवी, आज देवी राधा को स्वयं आपकी शक्तियां प्राप्त होंगी, और जब ऐसी दो महान नारी शक्तियां एक हो जाती हैं तो संसार को अवश्य ही कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। राधा में देवी पार्वती की शक्ति का संचार हो चुका है। अब राधा शक्ति स्वरूपा बन गई है। कौन सा रूप है शक्ति का? जो समस्त दुखों से मुक्त कर मन को शीतल कर देती है, ये वही शीतला देवी है। सतफल की दाता, ओम जय सीता माता, ओम जय सीता माता, ओम जय सीता माता। जो समस्त दुखों से मुक्त कर मन को शीतल कर देती, ये वही शीतला देवी है। तो ये योजना है कृष्ण आपकी? ये मुझे रोकने आई है?
मैंने तुमसे विनती की थी लक्ष्मी, विनती की थी कि ये दुराचार रोक दो, ये उचित नहीं है, किंतु तब तुमने नहीं सुनी। तुमने मुझे ही चुनौती दी। अब मैं वो चुनौती स्वीकार करता हूं। यदि ऐसा है तो ऐसा ही सही, किंतु राधा से मुझे अब भी कोई भय नहीं। ज्वरासुर की शक्ति ही पर्याप्त है उसको पराजित करने के लिए। ज्वरासुर, मैं आ गया देवी, आज्ञा दे। प्रतीत होता है अलक्ष्मी की शक्ति के विषय में कृष्ण को कुछ भ्रम है। आज मैं कृष्ण को बताना चाहती हूँ कि मुझे रोकने का जितना प्रयास किया जाएगा मैं उतनी ही तीव्रता से फैलती हूँ। राधा पर मेरी विजय मेरे लिए द्वारका के राजमहल का द्वार खोलेगी और तब आपको मुझे स्वीकार करना होगा कृष्ण। ज्वरासुर राधा को पराजित करेगा, उसके उपरांत आपको मुझे द्वारका में आमंत्रित करना ही होगा। अति आत्मविश्वास उचित नहीं है लक्ष्मी। महादेव, चिंता मत करिए। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है। किसी भी राह भटके को अवसर मिलना चाहिए। शीतला माता पहले विनती करेगी और यदि ज्वरासुर तब भी अपने कुकर्म नहीं छोड़े तो उसका दमन होगा। ज्वरासुर, अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग सामान्य लोगों पे करके तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरी विनती है तुमसे, मेरे शीतल स्वभाव का मान रखो, अन्यथा क्या? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ज्वरासुर की शक्तियां असीम है। असीम शक्तियों का सत्कर्मों में प्रयोग करते हैं, निर्बल पर शक्ति प्रयोग कायर करते हैं, वीर नहीं। तुम्हारा ये दुस्साहस, तुमने मुझे कायर कहा। अब दिखाता हूं मैं तुम्हें अपनी असीम शक्तियों का प्रलय। ज्वरासुर, मैं तुमसे आग्रह कर रही हूँ कि तुम इस प्रकार के असुरी कार्य करना छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे दमन के सिवा मेरे पास कोई मार्ग शेष नहीं रहेगा। हाँ, जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं वो इस प्रकार प्रवचन नहीं दिया करते। कृष्ण, देखो, राधा की मृत्यु हो रही है। मैंने तुम्हें 2 अवसर दिए, किंतु तुमने अपना विचार नहीं बदला। अब तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। तुम क्या मेरा विनाश करोगी? विनाश तो मैं करूंगा तुम्हारा। हाँ! देवी, अद्भुत शक्ति का संचार किया है आपने माता शीतला में। आज से माता शीतला रोगों का उपचार करने वाली देवी मानी जाएंगी और अनंत काल तक संसार उनकी पूजा करेगा।
असंभव है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पहले ही चेताया था, किंतु तुमने नहीं सुनी लक्ष्मी। तुमने अपने विनाश को स्वयं निमंत्रित किया। शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता तो सारी व्याधियों का अंत करती है वो शीतला देवी, जिसके समक्ष समस्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है वो शीतला देवी, जो सभी रोगों का दमन करती है वो शीतला देवी। शीतला देवी युगों युगों तक पूजी जाएगी। कृष्ण, ऐसा प्रतीत हुआ कि द्वारका पे कोई आपदा आने वाली थी, पर द्वारका तो आपदा मुक्त हो गई है ना? हाँ, द्वारका पर एक आपदा तो आई थी, तुमने द्वारका को उस आपदा से मुक्त कर दिया। मैंने? किंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी भक्ति ने ये चमत्कार किया है राधा। यहाँ बैठे बैठे तुमने एक अविस्मरणीय युद्ध लड़ लिया है और जीत भी लिया है। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि आने वाली एक बहुत बड़ी विपदा के लिए तुम अब सज्ज हो चुकी। ये आने वाली विपदा अत्यंत कठिन होने वाली है राधा, किंतु यही समय जहां तुम सिद्ध करोगी कि तुम्हारी शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। कान्हा, राधा, समस्त द्वारका की प्रजा देवी शीतला की इस विजय से अत्यंत उत्साहित है। वो सभी देवी शीतला की पूजा अर्चना करना चाहते हैं। शीतला देवी की पूजा तो सौभाग्य होगा, इसका आयोजन अवश्य होना चाहिए। तो देर किस बात की, आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं। आओ पुत्रों। एक अधूरा कार्य जो पूर्ण करने मुझे जाना होगा, क्या मैं जा सकता हूँ? क्या तुम्हें सत्य में लगता है राधा को पराजित करना इतना सरल होगा? बड़ा विश्वास है ना आपको राधा पर। मुझे एक बार द्वारिका में ले चलो कृष्ण, उसके उपरांत पता चलेगा कि कौन अधिक सक्षम है। मैं जानता हूँ लक्ष्मी, जहाँ तुम रह सकती हो वहाँ लक्ष्मी नहीं रह सकती। जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं। अब तुम बताओ मैं कैसे तुम्हें भीतर ले जाऊं, क्योंकि द्वारका केवल लक्ष्मी के लिए है, लक्ष्मी के लिए नहीं। आपके समक्ष दो ही मार्ग शेष है कृष्ण। या तो द्वारका में इस प्रकार आपदाएं आते देखते रहो, या अन्यथा मुझे अपने साथ राजमहल में ले चलो। वहां जाके मैं लक्ष्मी को भी प्रभाव में ले लूं और भ्रष्ट कर दूंगी उसे। बोलो क्या चुनोगे कृष्ण? ये चुनाव ही मेरी चुनौती। तुम एक बहुत बड़े भ्रम में हो लक्ष्मी, और इसी भ्रम के कारण तुम कुकर्म किए जा रही हो। यदि मैं तुम्हें अपने साथ राजमहल ले भी जाऊं, तब भी तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम लक्ष्मी को भ्रष्ट कर सको। और तुम्हारा ये आत्मविश्वास अब तोड़ना अनिवार्य हो चुका है। और इसी कारण से मैं
तुम्हें अपने राजमहल में आने के लिए स्वयं आमंत्रित करता हूं। आमंत्रित करता हूं। आमंत्रित करता हूं। आपने चुनौती तो स्वीकार कर ली है, किंतु उसका परिणाम भी जान लीजिए। यदि मैंने महल में जाके लक्ष्मी को भ्रष्ट कर दिया तो लक्ष्मी और अलक्ष्मी में कोई अंतर नहीं रहेगा और आपको मुझे अपना अधिकार देना होगा। बोलिए, स्वीकार है ये चुनौती? मुझे जिसे भी चुनना था उसे मैं वर्षों पूर्व चुन चुका हूँ अलक्ष्मी। न कभी उस निर्णय पे मुझे संदेह हुआ, ना कभी होगा। बस तुम्हारा भ्रम दूर करना है। मुझे ज्ञात है, अमावस की रात्रि में तुमने समस्त नकारात्मक शक्तियों को एकत्रित करके द्वारका को हानि पहुंचाने का प्रयास किया था। मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय देता। पूर्णिमा तक यदि तुमने लक्ष्मी को किसी प्रकार से भ्रष्ट कर दिया तो मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे अधिकार प्रदान करूंगा। ये मेरा वचन है। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें उसी क्षण द्वारका से प्रस्थान करना होगा लक्ष्मी, क्योंकि एक ही स्थान पे लक्ष्मी और अलक्ष्मी साथ नहीं रह सकते। और यदि मुझसे पूछा जाए तो सहस्त्र बार मैं केवल लक्ष्मी को ही चुनूंगा। मुझे आपकी ये चुनौती स्वीकार। ये चुनौती नहीं, वरदान है मेरी। श्री कृष्ण ने एक और समस्या को आमंत्रण दे दिया। अलक्ष्मी अत्यधिक विनाशकारी है महादेव। वो कृष्ण को राधा से छीनने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब राधा इस स्थिति को कैसे संभालेगी? चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस समस्या से निकलने का मार्ग भी स्वयं श्री कृष्ण ही प्रशस्त करेंगे। अब अलक्ष्मी और लक्ष्मी के मध्य एक अविस्मरणीय युद्ध होने जा रहा है। श्री कृष्ण ने अलक्ष्मी को इसीलिए आमंत्रित किया है कि उसका अहंकार, उसका भ्रम टूटे। रंगोली हमारे जीवन में बस ही सकारात्मकता का प्रतीक होती है। और इसमें भरे रंग भी कितने सुंदर लगते हैं राधा। हाँ, ये रंग हमारा अंतर्मन है। जब हम इन सुंदर रंगों से अपने घर आंगन को सजाते हैं तो हम हमारे आंतरिक शुभता को प्रकट करते हैं। इसलिए हर शुभ कार्य में रंगोली महत्वपूर्ण है। द्वारका में प्रवेश करने के पश्चात जब तक मेरी इच्छा ना हो, कोई मेरे विषय में ज्ञात नहीं कर पाएगा। अलक्ष्मी,
ये द्वारका के भीतर क्या कर रही है? इसी मायाविनी के कारण तो द्वारका में इतना विनाश हुआ। ऐसी महाविनाशक स्त्री के लिए द्वारका में कोई स्थान नहीं। मैं अभी इसे बाहर का मार्ग दिखाता हूं। दाऊ रुक जाइए, पहले मेरे पास आइए। ताऊश्री कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी इनका पीछा करना होगा। ये क्या देख रहा हूं मैं? कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ये सत्य ही है। और इसीलिए ताऊश्री पिताश्री से मिलने के लिए इतने व्याकुल हैं। अब बस देखना ये है कि ताऊश्री और पिताश्री क्या करते हैं। खाना ये सब क्या हो रहा है द्वारका में? स्वागत और सज्जा। देखिए कितने सुंदर पुष्प हैं। ये देखिए, वैसे तो मैं एक माला बना रहा था पर वो टूट गई। अब पुनः एक बार पुष्प एकत्रित करके माला बनाने जा रहा हूँ। खाना तुम भली भांति जानते हो मैं इस सामग्री के विषय में नहीं, अभी तो उसके विषय में बात कर रहा हूँ। वो यहाँ द्वारका के भीतर कर क्या रही? कौन? कान्हा वही जो राधा की भांति दिखती है। ये क्या? जल में मेरी परछाई इतनी विचित्र क्यों दिख रही है? मेरे मुख पे ऐसे भयावह भाव। आप तो बिल्कुल मेरी भांति दिखती हैं। कौन है आप? आज से पहले कभी आपको द्वारका में नहीं देखा। हाँ, संयोग है। मैं द्वारका में पहली बार आई हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि आपने शीतला देवी के पूजन का आयोजन रखा है, तो मैं भी चली आई। ये तो उत्तम विचार है। शुभ कार्य में भाग लेना सदैव ही लाभदायक होता है। वैसे मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि मेरी भांति दिखने वाली कोई और स्त्री भी हो सकती है, किंतु मैं जानती थी। कई व्यक्तियों के मुख से इस विषय में सुना था मैं। आप द्वारकाधीश की महारानी हैं। कहाँ मैं और कहाँ आप। इसलिए मैंने सोचा कि पूजा के समय होने तक मैं यहाँ एकांत में बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं, वैसे मैं महारानी नहीं, कृष्ण की सखी हूँ। और क्या आप जानती हैं कि द्वारका में यदि कोई भी आता है तो वो द्वारका का अतिथि होता है। आपको मेरे साथ महल चलना होगा। और देखिए, मैं यहाँ द्वारका में आपसे परिचिता भी हूँ। चलिए, हम साथ मिलकर देवी शीतला का पूजन करेंगे। देखिए, आपको कहीं बाद में पछतावा ना हो, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा विचित्र है। अर्थात निमंत्रण मिलने पर मैं उसे तुरंत स्वीकार जो कर लेती हूँ। तो ये तो अच्छी बात है ना, ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। पता नहीं आप क्या सोचेंगे, किंतु मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए। यदि मैं किसी एक स्थान पर रहती हूँ तो वहाँ कई दिनों के लिए रुक जाती हूँ, मानो अपना ही घर। अब
तो आप समझ गई ना, यदि मैं आपके साथ महल में आई तो कहीं आपको असुविधा ना हो। मुझे कैसे असुविधा हो सकती है? मैं तो स्वयं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। और जानती है, द्वारकाधीश का महल बहुत विशाल है। आपका जब तक मन करे आप तब तक वहाँ रुक सकती हैं। और हाँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको कभी राजमहल से जाने के लिए नहीं कहूँगी।